स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए कोई भी पिछला बेसिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मैथ्स के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने किया है आज तक, और आज हम लोग 11th का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि ये नंबर्स एक्चुअली है क्या और इनका ओरिजिन कैसा है। मतलब फर्स्ट टाइम जो जिसने ये सोचा वो क्यों इसका ज़रूरत पड़ रहा है, ये अलग टाइप के नंबर्स ये क्या है और इनका ज़रूरत एक्चुअली में क्यों पड़ रहा है। देखिए, हम लोग ने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक नंबर्स। क्वाड्रेटिक नंबर्स में मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ। ओके, ओके तो हम लोग हर एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिखता है। और हम लोग 10th स्टैंडर्ड में बोलते थे कि इसका हम लोग डी निकालेंगे। डी होता है b² - 4ac। तो हम लोग ऐसा बोलते थे कि ये b² - 4ac जब पॉजिटिव है तभी इसका रूट्स एग्जिस्ट करता है, तभी हम लोग x का एक परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो फिर 0 होता है। लेकिन हम लोग ने कभी भी जब नेगेटिव आता है, d का वैल्यू जब नेगेटिव आता है तो हम लोग ने ये केसेस डिस्कार्ड कर दिए थे। तो वो केसेस डिस्कार्ड क्यों किए थे? तभी क्योंकि हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी हम लोग ने नहीं सीखा था। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक इक्वेशन लिया है जिसमें अपना a है 1 एंड b = 0 एंड c is 1। सो यहाँ पे देखिए हमारा d यहाँ पे क्या आ रहा है, d = b² - 4ac। यहाँ पे b है 0 माइनस 4 टाइम्स 1 × 1 विच इज -4। सो अगर हम लोग 10th स्टैंडर्ड में है तो हम लोग बोलेंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, x² + 1 हैज नो रूट्स। लेकिन अब हम लोग नया कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसके मदद से हम लोग ये x² + 1 के रूट्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए क्योंकि हमारे पास एक सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स है जो कि है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आज के बाद मैं जब भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ऐसा पूरा कभी भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये R, ये स्पेशल टाइप का R है। देखिए, मैं आउटलाइन R, इसको बोलते हैं आउटलाइन R। मैं जब भी ये कैपिटल आउटलाइन R लिखूंगा, इसका मतलब है कि मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं। देखिए, हमारे पास बहुत ही सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन उसमें से कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो ये नंबर सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे कि मालूम होगा, स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर, हम लोग ऐसा बोला गया था कि स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे अगर x कोई ऐसा रियल नंबर है तो आप देखिए कि x² = -1 ऐसा आ रहा है। मतलब स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव, हम लोग को ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हम लोग 1 स्टेप फर्दर जाते हैं और सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मैंने अभी बोला हम लोग 1 स्टेप फर्दर जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे। तो अभी मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था x² + 1 = 0, जैसे कि मैंने बोला इसके कोई रूट्स रियल नंबर्स में नहीं है। रियल नंबर्स इज द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर्स वी हैव, और उसमें हम लोग को रूट्स नहीं मिल रहे, इसलिए हम लोग आगे जा रहे हैं। नाउ अभी हाइपोथेटिकली यहाँ पे ये स्टॉप हो जाना चाहिए क्योंकि इसके आगे मैं नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग आगे जा ही रहे हैं तो मैं एक ट्राई करता हूं कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग इसको एक एज अ न्यू नंबर डिफाइन कर लेते हैं
और फिर हमारी सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाती है। जैसे कि स्मॉल आई, इसको हम लोग ऐसा आयोटा बोलते हैं। इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी जब जब तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एज अ स्मॉल आई देखोगे तो आज से उसको हम लोग लेंगे माइनस रूट ऑफ -1। जिधर भी हम लोग स्मॉल आई लेंगे हम लोग क्या लेंगे उसको रूट ऑफ -1। तो अब मैं ये रूट ऑफ -1 के जगह पे मैं स्मॉल आई लिखूंगा। जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको -1 माइनस आई दिखे तो वो होता है रूट ऑफ माइनस आयोटा। इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा का नाम का इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको बार बार आयोटा आयोटा करके नहीं बोलेंगे हम लोग, स्मॉल आई ही बोलेंगे। लेकिन जहां भी आप लोग स्मॉल आई देखोगे मतलब उसका मतलब है रूट ऑफ -1। इसके आगे इसका क्या होता है, आई का कोई वैल्यू है कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोग अभी रिप्लेस करते जाएंगे। देखिए इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स अब कैसे सॉल्व हो जा रही है। ठीक है, तो अब ये वाला चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो देखिए क्या हो गया, x इज टू प्लस और माइनस आई। जैसे कि मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आई जो है वो एक्चुअल एक नंबर है, वो एक अल्फाबेट नहीं है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक्चुअल नंबर हो गया है। तो वी हैव सॉल्व्ड x² + 1 = 0 इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई रियल नंबर नहीं है, अगेन आई रिपीट, ये रियल नंबर नहीं है, एक नंबर है बट रियल नंबर नहीं है। तो वो कौन सा नंबर है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है अब। और अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जा रही है। नाउ वी हैव एक्चुअली सॉल्व्ड x² + 1, जो हम लोग आज तक इग्नोर करते आते थे, डिस्कार्ड कर देते थे वो केस, वो हम लोग ने आज सॉल्व कर दिया है। तो फॉर दिस हम लोग ने एक नया कॉन्सेप्ट का यूज किया जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली सिर्फ ये नहीं है, वो क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन एक्चुअली क्या है वो मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + ib। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये a + ib क्या है। लेकिन एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम लोग a + ib के फॉर्म में लिख सकते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या लिखा है मैंने, एनी नंबर। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैथमेटिक्स में कि डेफिनेशन एक ही चीज है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि वो चीज एक्चुअली हमारी जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है या नेचुरल नंबर है। आप लोग ने आज तक बहुत अलग अलग टाइप के नंबर्स पढ़े, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन है। देखो मैथ्स में ना कोई इंग्लिश जैसा एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री जैसे एक्सेप्शंस नहीं होते, फिजिक्स जैसा कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं होती। आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करना है जो डिफाइन किया गया है, जो मेंशन किया गया है एग्जैक्टली। उसमें अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको केस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एनी नंबर, कोई भी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + ib इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे a और b क्या है, ओके अब मैं ये इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे a हमारा जो नॉर्मल रियल नंबर होता है, a और b दोनों जो हमारे आज तक यूज करते थे, पाई या e, 1, 2, a और b का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, यहां तक कि 0 भी ले सकते हैं। और i है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है i इज रूट ऑफ -1।
इससे हमने एक नया नंबर डिफाइन किया है जो आज तक हमारे पास नहीं था। हमारे पास था सिर्फ रियल नंबर्स, हमारे पास था ए, आज तक सिर्फ इतना पार्ट था हमारे पास। लेकिन आज हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है जिसकी वजह से हमें एक नया आगे सॉल्व करने की आगे हम लोग प्रोसेस कर पा रहे हैं कोई इक्वेशंस को जिनको आज तक हम लोग इग्नोर करते आ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं इसके थोड़े से आपको एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ज्यादा पता चलेगा। देखिए कोई भी नंबर, मैंने क्या लिखा है a प्लस आई बी। ओके, तो a प्लस यहाँ पे आएगा i और यहाँ पे b। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है a और b क्या है रियल नंबर्स। तो कौन से भी रियल नंबर चूज करो, कौन से भी रियल नंबर, एकदम बेसिक लेते हैं 1। और यहाँ पे भी b क्या हो सकता है 1, b भी 1 हो सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैंने a और b को अलग अलग लिखा है तो a और b दोनों अलग अलग नंबर्स है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, तो 1 प्लस i 1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अनदर एग्जाम्पल, अभी मैंने जैसे कि कहा a को मैं कुछ भी ले सकता हूं। ओके, तो मैं ये बार लेता हूं 0 प्लस i और b को मैंने लिया है 3। ओके, तो इसको 0 प्लस हम लोग कुछ भी होता है तो हमेशा लिखते हैं ना कि उसको इग्नोर कर दो। तो ये क्या हो गया i3। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगेन थर्ड एग्जांपल, अभी जैसे कि मैंने अभी a को 0 लिया, वैसे मैं b को भी 0 ले सकता हूं। ट्राई करते हैं हो क्या रहा है यहां पे। अभी i इंटू 0, अभी जैसे कि हम लोग आज तक बोलते थे कि एनीथिंग इंटू 0 इज 0, लेकिन वो एनीथिंग एक्चुअली नहीं होता, वो होता है रियल नंबर्स इंटू 0 इज 0। अब यहाँ पे i एक नया है जो रियल नंबर नहीं है, तो i इंटू 0 क्या होता है वो भी हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, i इंटू 0 भी 0 ही होता है। ओके, तो ये क्या हो गया 4। अब आप लोग बोलेंगे कि 4 तो रियल नंबर है, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन क्या मैं 4 को a प्लस आई बी के टर्म में लिख पा रहा हूं? हाँ लिख पा रहा हूं। और मेरा डेफिनेशन क्या है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। आई सेड एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अब मैंने 4 को a प्लस आई बी ऐसा लिखा है ना, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो 4 भी आज से हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं आपके लिए। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 7 प्लस √3 माइनस i8। ओके, तो क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है? चेक करते हैं। देखिए इसका और इसका वैल्यू सेम है। मैंने क्या किया है, ये माइनस को मैंने 8 के साथ कंबाइन कर दिया और आगे पार्ट को साथ में ले लिया i के साथ जो अलग है। अब यहाँ पे देखिए मुझे मिल रहा है a प्लस आई बी। देखिए सिर्फ इतना कंडीशन नहीं है कि a प्लस आई बी है, आगे भी पूरा का पूरा डेफिनेशन यहाँ खत्म होता है जहाँ पे a और b रियल नंबर्स ही होने चाहिए, रियल नंबर्स के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। डेफिनेशन पूरा का पूरा फॉलो करोगे तो ही आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 7 एक रियल नंबर है, √3 एक इररेशनल नंबर है, वो भी एक रियल नंबर ही होता है। अभी 2 रियल नंबर को ऐड करते हैं तो भी एक रियल नंबर ही मिलता है, मतलब ये वाला पार्ट पूरा रियल है। 8 एक रियल नंबर है तो -8 भी एक तो रियल नंबर ही है, ये वाला पार्ट भी पूरा फॉलो कर रहा है। तो हमको यहाँ पे एक रियल नंबर मिला, यहाँ पे एक रियल नंबर मिला, बीच में प्लस है, एक हमारे पास i है, हमारा नंबर क्या बन रहा है a प्लस आई बी, जो a और b दोनों रियल नंबर है। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ? हाँ, ये भी हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतने एग्जांपल्स आपके लिए काफी है। अब आप खुद से ट्राई कीजिए, मन में कौन सा भी नंबर आ रहा है उसको लिखिए और फिर ट्राई करिए कि वो क्या a प्लस आई बी के फॉर्म में आ रहा है। एज सिंपल, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग को वही करना है,
कोई भी नंबर देखो, अगर उसको a प्लस आई बी, जहाँ a और b दोनों रियल नंबर है, मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, ये a और b दोनों रियल नंबर वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं। हम लोग खाली देखते हैं कि a प्लस आई बी में है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ डेफिनेशन खत्म नहीं होती, हमारी डेफिनेशन यहाँ खत्म होती है। a प्लस आई बी, जहाँ i रूट ऑफ -1 होता है और a और b रियल नंबर होते हैं, तब जाके हम लोग को एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, अभी आप वीडियो पॉज करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसके बाद में देखिए। अभी मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्या कि आप कोई भी नंबर सोचिए अपने दिमाग में, और क्या आप उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते? एक ऐसा नंबर सोचिए जो a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप वीडियो पॉज करके सच में देखिए, और फिर मैं आगे बताता हूँ आपको कि इसमें मजा क्या है। देखिए, आपने पॉज किया होगा, थोड़ा ट्राई किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है आज तक जो हमने नहीं सीखा है, जो a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कोई भी नंबर, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए। हम लोग बेसिक से जाते हैं, सबसे छोटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। देखिए, मैं आपको थोड़े से नोटेशन सिखा रहा हूँ जो आज के बाद मैं नहीं सिखाऊंगा, और इसका एक जनरल, इन शॉर्ट, ये मैथमेटिक्स में ही, मेरे पर्सनल नहीं है ये मैथमेटिक्स में ही यूज होते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ओके। इससे बड़ा एक सेट है जो होल नंबर्स है, उसको हम लोग एकदम स्पेसिफिकली नहीं करते हैं, पर सेट ऑफ होल नंबर्स इज नेचुरल नंबर्स यूनियन 0, ओके। ये दो सेट हो गए। अभी हमारे पास और एक बड़ा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, आउटलाइन z, ओके। इसको आउटलाइन n बोलते हैं, इसको आउटलाइन z बोलते हैं, ओके। तो सेट ऑफ इंटीजर्स और बड़ा नंबर है। फिर हमारे पास और एक सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आउटलाइन q, ओके। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स भी है। सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई एग्जैक्ट नोटेशन नहीं है, अरे सॉरी, सेट ऑफ इरैशनल नंबर, सॉरी, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। हमारे पास जो भी ऐसा सेट है, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स का डेफिनेशन ही एक्चुअली ऐसा है। सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या है? जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरैशनल नंबर है, ओके। तो और सबसे बड़ा सेट था हमारे पास आज तक सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स आज तक हमारे पास सबसे बड़ा था, पर उससे भी हम लोग एक स्क्वायर प्लस 1 जैसा इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोग 1 स्टेप अहेड गए और हम लोग ने डिफाइन किया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये है आउटलाइन सी, ये आज तक का सबसे बड़ा सेट है। और हम लोग को पता है जैसे कि नेचुरल नंबर्स सारे के सारे होल नंबर्स में आ जाते हैं, होल नंबर्स सारे के सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं, इंटीजर्स सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। वैसे ही सारे के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सर क्या बोल रहे हो, पहले बात तो रियल बोल रहे हो और फिर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद है? 4 प्लस 0i, 4 प्लस 0i एक्चुअली एक रियल नंबर है, क्योंकि मैंने बोला था 0 इंटू आई क्या होता है, ये OI नहीं है, 0i है। तो 0 इंटू आई क्या होता है? 0, तो ये हो गया 4। तो क्या मैं 4 को a प्लस आई बी के टर्म्स में लिख पा रहा हूँ? हाँ, लिख पा रहा हूँ। तो 4 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर 4 एक रियल नंबर भी तो है। तो सारे के सारे रियल नंबर्स आर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कोई भी रियल नंबर सोचिए, पाई, आप सोचिए e, आप सोचिए 7 पाई, ये भी एक रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर सोचिए आप, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था अभी छोटा सा कि कोई भी नंबर सोचिए, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो आज तक पता नहीं था, तो आपने क्या सोचा होगे? रियल नंबर सोचे होगे। तो कोई भी रियल नंबर को मैं पाई प्लस 0i, फिर e प्लस 0i या 7 पाई प्लस 0i के टर्म्स में लिख पा रहा हूं। तो पाई क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। e क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। 7 पाई क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो आज तक हम लोग ने जितने भी नंबर्स पढ़े उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक सबसे बड़ा सेट है जो सारे के सारे सेट्स कंटेन करता है। नेचुरल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, होल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इरैशनल नंबर जैसे कि √3 प्लस 0i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। √2, √3, √5 सारे के सारे इरैशनल नंबर्स, वो भी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। e भी एक इरैशनल नंबर होता है, पाई भी एक इरैशनल नंबर होता है। देख रहे हैं? सारे के सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। और कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं आपको बताता हूँ
कि बस अब बस हो गया, अब आप लोग सोचोगे कि इसके भी आगे शायद कुछ होता होगा जो फ्यूचर में आएगा, तो नहीं, ये गलत बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सबसे बड़ा सेट है, अब सिलेबस यहीं तक है, इससे आगे और कुछ नहीं आएगा। ओके, अब हम लोग ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? a प्लस आई बी, सिर्फ इतना था कॉम्प्लेक्स नंबर? नहीं, इतना सा नहीं था कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखिए, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, डेफिनेशन सिर्फ a प्लस आई बी नहीं है, डेफिनेशन यहाँ खत्म होती है। a एंड b आर रियल नंबर्स, एंड i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। ओके, तो अब इसके अलग अलग केसेस देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। अब समझिए कि b पार्ट 0 है, मैंने बोला है कि b में कुछ भी ले सकता हूँ, तो एक केस ले रहा हूँ कि मैं ट्राई कर रहा हूँ क्या हो क्या रहा है, मैं ऐसे देखने के लिए b को मैं 0 ले रहा हूँ, तो बचा क्या? सिर्फ a, लेकिन a तो हमारा रियल नंबर है, मतलब मैं a को a प्लस 0i लिख पा रहा हूँ। मतलब इससे, जैसे कि मैंने अभी बताया, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये हो गया मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स के सेट को कंटेन करता है, सारे के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अभी दूसरा पार्ट, अभी जैसे मैंने b को 0 रखा, वैसे a भी तो रियल नंबर है ना, तो मैं a को 0 रख रहा हूँ। देखिए बचता क्या है? i और b। अब इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर ऐसा बोलते हैं हम लोग उसको। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग प्योरली इमेजिनरी नंबर। माइंडेड, ये कोई दूसरा अलग टाइप का नहीं है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बस इसको हम लोग अच्छे से ऐसा अगर मैं आपको बोलूंगा कि आज के बाद कि एक प्योरली इमेजिनरी नंबर दिमाग में इमेजिन करो, प्योरली इमेजिनरी नंबर इमेजिन करो, तो आपको समझना चाहिए कि उसमें कोई a नहीं होगा, सिर्फ i b, जैसे कि 3i 4i 5i। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सोचिए रूट ऑफ -16। अभी आप बोलेंगे सर रूट नहीं होता है नेगेटिव नंबर्स का, तो मैंने आपको बोला ना, आज के पहले नहीं होता था, लेकिन अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेट में हैं। अब हमारे पास एक नया डेटा है जिसको यूज करके हम लोग कोई भी नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर सोचो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। पर सर आज के बाद तो ये किया नहीं था, तो आज करते हैं। देखिए -16, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू 4 स्क्वायर। ओके, अब आपको पता होगा इतना एल्जेब्रा कि ये होता है रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 4 स्क्वायर। ओके, अब ये हो गया i और ये हो गया 4। देखिए यहाँ पे प्लस और -4 यूज नहीं करते, वो एक केस है, x इज इक्वल टू रूट 4 स्क्वायर रहेगा, x इज इक्वल टू रूट 16 रहेगा, तो x इज इक्वल टू प्लस और -4 होता है। लेकिन एक कन्वेंशन है जो हम लोग यूज करते हैं कि अगर ऐसा बोला कि व्हाट इज रूट 16, अगर ऐसा बोला कि व्हाट इज रूट 16, तो हम लोग सिर्फ 4 लेते हैं। हालांकि -4 भी 16 का एक रूट है, तो ऐसे हो गया। लेकिन एक कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं कि जब भी हम लोग खाली ऐसा बोलेंगे कि व्हाट इज रूट 16, तो हम सिर्फ 4 यूज करेंगे, -4 यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं -16 को 4 इंटू आई लिख सकता हूँ। तो आज तक रूट ऑफ -16 का कोई वैल्यू नहीं था, वो हम लोग तो ऐसा लेते थे कि वो नंबर ही नहीं है। लेकिन आज के बाद हमारे लिए वो एक एज अ रियल नंबर को जैसे हम लोग ट्रीट करते थे, वैसा आज के बाद हम लोग उसको एक नंबर ट्रीट कर सकते हैं, और वो नंबर है 4i। देख रहे हो? तो ये हो गया एक प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या इसमें a प्लस 4i है? नहीं। a प्लस आई बी के टर्म्स में है? नहीं। मतलब एक्चुअली a प्लस आई बी के टर्म्स में है, a यहाँ पे भी 0 है, लेकिन a 0 है ना, a 0 है, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी नंबर, एक स्पेशल केस।
अभी थर्ड पार्ट हो गया। अभी मैं ए को एक बार जीरो लिया, एक बार बी को जीरो लिया, दोनों को एक साथ जीरो लेते हैं। तो जीरो प्लस जीरो आई, जीरो इंटू आई जीरो, जीरो प्लस जीरो इजिकल टू जीरो। आप लोग बोलेंगे कि ये सर ये क्या कर रहे हो, ये जीरो ही तो आया। हाँ, तो जीरो भी एक रियल नंबर था, और इसीलिए जैसा कि मैंने बोला एवरी रियल नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, तो जीरो भी एक इमेजिनरी नंबर हो गया। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये सब चीज़ें अभी तक जो भी लेक्चर्स में था वो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहा हूँ। देखिए, आपको नोट्स बनाने हैं ना, तो मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, आप वही सब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं 2-3 बार, हमेशा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो मैं 2-3 बार नहीं, बहुत बार रिपीट करूंगा। और आज के बाद ऐसा नहीं है कि मैं 5th लेक्चर में ये सब नहीं बोलूँगा, मैं 5th लेक्चर में भी 1000 बार बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स एक मिस्टेक क्या करते हैं। मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ मालूम होती है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट ऐसा लगता नहीं है कि इतना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं उसको रिपीट करता हूँ कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इसलिए अगर आपको नोट्स बनाने हैं कि तो आप यही सब लिख सकते हैं। और जैसे कि अभी देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि ये टेक्स्ट बुक में एक प्रॉपर्टीज़ करके मेंशन किया था, तो ये एक्चुअली है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक्स की वजह से आपका छूट जाता है। ये है प्रॉपर्टीज़। तो देखिए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आई बी, जहाँ पे a और b रियल नंबर है, जहाँ पे a और b रियल नंबर है। ओके, तो रियल नंबर्स में तो जीरो भी आता है, तो क्या मैं b को जीरो ले सकता हूँ? हाँ, मैं b को जीरो ले सकता हूँ। तो b को जीरो लिया तो मेरे पास सिर्फ a बचा, a तो रियल नंबर है। इससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि सारे के सारे रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, अब मैं a को जीरो ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने b को जीरो लिया था, तो ये बार a को जीरो लिया तो मेरे पास बचा क्या? आई बी। अब हम इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं है। देखिए आप लोग बोलेंगे कि ये तो रियल पार्ट है, ऐसा नहीं। जो आई के साथ एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई के साथ एसोसिएटेड होता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ए इज रियल पार्ट एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं वापस से, सिर्फ बी इमेजिनरी पार्ट है, आई बी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ बी इमेजिनरी पार्ट है। ओके, जैसे कि ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम लोग एक अलग टाइप से भी सोच सकते हैं कि प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या है जिसमें रियल पार्ट एब्सेंट है। एब्सेंट मतलब जीरो है एक्चुअली, उसमें ए हमने जीरो लिया था तो आई भी मिला था, तो रियल पार्ट एब्सेंट है, तो वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। प्योरली इमेजिनरी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ओके, अभी नेक्स्ट जिसमें दोनों एब्सेंट है, इमेजिनरी पार्ट भी नहीं है, रियल पार्ट भी नहीं है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, और वो है जीरो। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर है। वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था, नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर होते हैं, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप समझ जाइए कि जीरो का कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, जैसे कि आप लोग बोलेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका एक्चुअली देखने जाए तो बहुत डीप मीनिंग है कि ये जीरो प्लस जीरो आई जीरो होता है, इसका एक डीप मीनिंग है। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो। जैसे कि 11th स्टैंडर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़े थिंकिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होना चाहिए। देखिए मैं जीरो को, जो आज तक सिर्फ मैं उसको जीरो लिखता था, उसको मैं जीरो प्लस जीरो आई लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि जीरो प्लस जीरो आई लिख सकता हूँ, मतलब उसको ए प्लस आई भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसका मेन डीप मीनिंग ये है कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में मौजूद है। अब आप लोग बोलेंगे कि इसका मीनिंग इंपॉर्टेंस क्या है इतना। देखिए नेचुरल नंबर्स का सेट है अपने पास। नेचुरल नंबर्स आप सबको मालूम रहेगा कि 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर्स है, और 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो क्या जीरो 1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आता है? नहीं आता है। तो ये एक्चुअली मैथमेटिक्स में बहुत डीप मीनिंग होता है कि जीरो सेट में है या नहीं है। ओके, तो इस चीज से, ये थर्ड प्रॉपर्टी से हम लोग को ये मालूम पड़ रहा है कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में बिलोंग करता है। ओके,
अब मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि एक्चुअली अलजेब्रा में प्रेजेंट है, लेकिन उसमें मैं एकदम डीप में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सपोज 3+5i। ओके, तो क्या मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ? देखिए, कोई कोई स्टूडेंट्स ना कभी कैसा करते हैं कि 3+5i को 8i लिखते हैं। ओके, 3+5i को उन लोग 8i लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 3+5i एक उसमें रियल पार्ट भी प्रेजेंट है। ओके, 3 एक रियल पार्ट है तो उसमें रियल पार्ट भी है, 5 एक इमेजिनरी पार्ट है तो उसमें इमेजिनरी पार्ट भी है। लेकिन उसके RHS, ये RHS का बात हो गया, लेकिन LHS का बात हो गया। लेकिन अभी RHS में देखिए, RHS में 8i है और प्रॉपर्टी B के हिसाब से 8i एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। देख रहे हैं आप? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि RHS में जो नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है, LHS में जो नंबर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है क्योंकि इसमें रियल पार्ट प्रेजेंट है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है? लॉजिकली अब देखिए, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता। मतलब रियल पार्ट एज अ रियल पार्ट ही बिहेव करेगा और कॉम्प्लेक्स ये इमेजिनरी पार्ट एज अ इमेजिनरी पार्ट ही बिहेव करेगा। वो लोग दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये अपना नॉर्मल 3+5 नहीं है जिसको मैं 8 लिख सकता हूँ, दिस इज करेक्ट। ओके, पर यहाँ पे ये 3 जो है वो रियल नंबर है और रियल पार्ट है, 5 एक रियल नंबर है जो इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। आज के बाद रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के साथ ही एक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ ही एक्ट करेगा। ओके, अब और थोड़े से एग्जांपल्स हैं जिसमें कॉमन मिस्टेक्स होती है। अभी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डिटरमाइन करना इतना इजी नहीं है। मतलब ऐसा ऐसे a+ib का फॉर्म में लिखेंगे तो एकदम इजी है, लेकिन हमेशा वो लोग थोड़ी पेपर सेट करने वाले हम लोग हमेशा a+ib के फॉर्म में थोड़ी लिख के देंगे। वो लोग कभी कभी कैसा लिखते हैं, देखिए ऐसा लिखेंगे 3+5i प्लस √-49। ओके, तो क्या ये a+ib के फॉर्म में है? नहीं है, तो हम लोग इसको a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल है। ये होता है 3+5i प्लस ये क्या है, मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे √-16 को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया √-1 इंटू √49। 3+5i प्लस √49 होता है 7i, तो ये हो गया 3+12i। अब देखिए आप, अब ये a+ib के फॉर्म में है ना, तो अब हमारा रियल पार्ट क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है 12। अब जाके हमारा सम सॉल्व होता है। देखिए हम लोग अगर यहीं से जज करना चालू कर देंगे ना तो हम लोग को लगता है कि 3+√49। देखिए हमेशा ऐसा जज नहीं करना है कि जो i के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। सबसे पहले ये देखो कि वो a+ib के फॉर्म में है क्या। अगर a+ib के फॉर्म में है तो जो i के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। ओके, हम लोग सीधा अगर इससे ही लेते कि 3+√49 एक साथ में ले लेते, वो रियल पार्ट हो गया और 5 इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये गलत है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहचानने के लिए ये यूज करना है। ये यूज करने के लिए उसको पहले a+ib के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a+ib के फॉर्म में लाओ और फिर उस नंबर को जज करेंगे हम लोग कि उसमें रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट है भी क्या, इमेजिनरी पार्ट है भी, वो प्योरली इमेजिनरी है, वो प्योरली रियल है, क्या वो सिर्फ रियल नंबर है, ये सब हम लोग बाद में जज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे।